जी नाज़रीन, जिस तरह कि आपको पता है 2024 का इलेक्शन आ चुका है, सियासी पारा हाई हो चुका है, हर तरफ इलेक्शन की गहमा गहमी है। आइए पहले इनका तजज़िया सुनते हैं, बाद में बात करते हैं। कराची के अंदर चल रहा है, क्या समझती है आप? अब हम फुल इलेक्शन मोड में तो चले गए हैं। कराची पे आने से पहले जरा मैं लाहौर के जलसे का क्विकली आपसे कमेंट लेना चाहूंगा। कितना सिग्निफिकेंट है कि अब पीपल्स पार्टी सिंध के अलावा पंजाब पे अब फुली फोकस कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची से इनके आगे लाहौर से इलेक्शन लड़ना इटसेल्फ एक बड़ा बोल्ड फैसला नहीं था ये? बहुत शुक्रिया समर। और कुल कलर्स अब नजर आना शुरू हो गए हैं। दिन में 4-4, 5-5 जलसे हैं और सारा कुछ। मुझे शक था, पता नहीं कैंपेन क्यों नहीं हो रही। बिल्कुल, चले कम से कम अब सब बाहर निकल आए हैं। PMLN भी निकल आई है। PTI का हमें कलर नजर नहीं आ रहा उस तरह का, लेकिन पख्तूनख्वा में नजर आता है। लेकिन वो तकनीकी बुनियादों पे उनकी जो वर्चुअल वो थी, वो तो आपको पता है ना, यहाँ टेक्निकल मसाइल तो बड़े होते हैं। वो टेक्निकल मसाइल की बुनियाद पे कल हम वो नहीं सुन सके, जो उनकी वर्चुअल ट्रांसमिशन थी या उनका जो जलसा था, वर्चुअल जलसा था। जहां तक आपने लाहौर का बताया, बड़ी इंटरेस्टिंग वहां पे डेवलपमेंट है। एक नंबर 1 एतजाज एहसन साहब वापस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ गए हैं। वैसे वो गए नहीं थे कहीं, लेकिन तासुर भी ऐसा था नहीं थे और वो तहरीके इंसाफ के चेयरमैन के चूंकि दोस्त भी हैं इमरान खान साहब के, तो वो बिल्कुल खुल के उनके साथ उनकी हेल्प भी करे थे, जो उनका फर्ज बनता है। आपको याद हो जरदारी साहब ने हमारे प्रोग्राम में ये कहा था कि भाई वो उनके चूंकि पड़ोसी हैं तो उनके कुछ फर्ज बनते हैं। लेकिन अब वो वापस आ गए और आज आपने देखे उन्होंने कहा कि मैं कहीं नहीं गया था। एक तो ये कलर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कलर है क्योंकि पीपल्स पार्टी अपने पुराने लोगों को, पंजाब के लोगों को एक्टिव कर रही है। फिर जलसा बड़ा जबरदस्त था। मुझे ये मैं बिल्कुल पूछूंगी मैं मंसूर से भी और मुजम्मिल साहब से भी, मुझे तो बड़ा जबरदस्त जलसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लगा है। और वहां पे आप देखें कि एक आसफा भी थी वहां पे, और फिर जो बिलावल की स्पीच थी, क्राउड जिस तरह से था, मुतहरिक क्राउड था, स्टैग्नेंट आपको नहीं लगा। यूथ नजर आई है उसमें, औरतें बहुत बड़ी तादाद में नजर आई है जो मैंने देखा है। और मरियम के निकलने से PMLN का भी जो एक वोटर है वो एक एक्टिव हुआ है। और उसमें भी यंग जरा रिजर्व है अभी कैंपेन को लेकर, वो खुद नहीं चल रहे एग्जैक्टली, मगर ये एक मजेदार डेवलपमेंट है। और मेरा ख्याल है कि इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो है वो इलेक्शन को क्रेडिबल बनाने के लिए और ज्यादा फ्री मूवमेंट जो है सियासी जमातों की, इंक्लूडिंग PTI की, वो होनी चाहिए। क्विकली कमेंट कीजिएगा जी मोहन आलम साहिबा कि अब कैंपेन स्टार्ट हो चुकी है। अब वो जो था पता नहीं कि पॉलिटिकल पार्टीज कैंपेन क्यों नहीं कर रही, पता नहीं क्या ऐसा है, अब वो हम फुल इलेक्शन मोड में जा चुके हैं। अब बिल्कुल कोई शक नहीं, और ये बात सही है कि सारी जमातों को देखकर जहां खुशी हो रही है, तो PTI वहां वाहिद जमात है जहां पर उनको हम वर्चुअली भी नहीं देख पा रहे हैं। तो ये एक जाहिर है मैटर ऑफ कंसर्न भी है, सबके लिए होना भी चाहिए। और जहां तक बात है पीपल्स पार्टी की, अभी ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जैसे एतजाज साहब की। आई थिंक बिलावल साहब की आज भी मैंने थोड़ी सी स्पीच सुनी है, वो ये इंडिपेंडेंस को काफी वो एक नजर उनके ऊपर रख रहे हैं और रखी हुई है, उन पे और काफी रख रहे हैं। और कहरा भी तैयार है कि इलेक्शन की स्टार्ट करना है, पीपल्स पार्टी भी रखी हुई है और नून लीग भी नजर, और मेरा ख्याल है नून लीग पे भी रखी है। बिल्कुल यही मैंने सुना और मुझे सुन के खासी हैरत हुई कि नून लीग को भी, वो उनके लोगों को भी कह रहे हैं कि अगर आप कहते हैं कि आपको भी शक होना चाहिए कि आपके लीडर्स जो है नजरिए पे नहीं चल रहे, और एतजाज साहब इसमें उनकी मदद भी कर सकते हैं अगर वो वाकई फुल थ्रॉटल आ गए वापस पीपल्स पार्टी में। तो वो जो पुराने जो PTI के जो लोग हैं जो अब इंडिपेंडेंट या अलग अलग निशानात के तहत लड़ रहे हैं, मुझे लगता है बिलावल साहब को उनको इलेक्शन के बाद गेम और ज्यादा दिलचस्प हो जाएगी कि उनमें से कितने बिलावल साहब का साथ देंगे। आई थिंक बिल्कुल अब लग रहा है वाकई कि इलेक्शन होने जा रहा है। हम तो आज सारा दिन अभी हमने फील्ड से ही फील्ड से आ रहे, तभी कपड़े भी इस तरह के हैं। तो अब फाइनली वो गहमा गहमी जो है ना वो नजर आ रहा है, वो कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, वो जलसे जो हैं वो हो रहे हैं। लेकिन अगेन जहां PTI नजर नहीं आ रही, बट आई वाज वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि इवन जो बिल्कुल अननोन कैंडिडेट्स हैं, जैसे अभी जो शहरियार साहब हैं जो NA 56 से कंटेस्ट कर रहे हैं, हमने कभी नाम नहीं सुना था कौन है वो, क्या है, लेकिन जो वोटर है उसको उनका नाम आता है और उनका सिंबल भी उनको पता है कि क्या है। सो आई थिंक दे आर डूइंग अ गुड जॉब इन कैचिंग अप। हेल्दी कंपटीशन होगा डिस्पाइट एवरीथिंग जो कुछ आई वुड कॉल इट हेल्दी बिकॉज़ इट्स स्टिल क्वाइट लॉपसाइडेड, इट्स नॉट हेल्दी, बट एक वो देयर ट्राइंग वोटर के लिए। मंसूर अली हाद साहब, आप कैसे देख रहे हैं जो इस वक्त सियासी गहमा गहमी है मुल्क के अंदर उसे?
देखिए मेरे ख्याल में मैं अभी थोड़ी देर पहले आसमा साहबा बिलावल भुट्टो के जलसे की बात करी थी। मैं थोड़ा सा इसका डायनामिक्स जो है मैं आपको जरा इसका बता दूं कि बिलावल भुट्टो जो है वो पाकिस्तान अवामी तहरीक की खास तौर पे जो है हिमायत हासिल करने के लिए गए थे, और ये वही डॉक्टर ताहिरुल कादरी हैं जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के अंदर ही इनके खिलाफ धरना भी दिया था, और उस वक्त आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी को जो कुछ उन्होंने कहा था। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब की जाहिर बात है ये एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी है कि उन्होंने तमाम तर वो जो इख्तलाफात थे उसको भुला के उसके बावजूद वो पाकिस्तान अवामी तहरीक के पास गए। और ये जो जिस ग्राउंड के अंदर एक्चुअली ये जलसा मुनक्किद किया गया है, ये मिनहाज यूनिवर्सिटी का बिल्कुल साथ वाला ग्राउंड है, और ये ट्रेडिशनली उन्हीं का ही एरिया है। तो आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक किस्म का पाकिस्तान अवामी तहरीक के होम ग्राउंड में जाके ये जलसा मुनक्किद किया, और आप देख भी सकते होंगे कि जलसे में पाकिस्तान अवामी तहरीक के भी झंडे जो है वो काफी नुमायां थे, उनके कारकुन भी जो है वहां पे आए हुए थे। दूसरी बात यह है कि बिलावल भुट्टो ने बड़ा सिस्टमैटिकली जो है बड़ा इंटेलिजेंटली वो हल्का चूज किया है जहां पूरे लाहौर में मेरे ख्याल में सबसे बड़ा वोट बैंक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस हल्के के अंदर है, और बिलावल भुट्टो का यहां पे आ जाना, खुद आके कंटेस्ट करना मेरे ख्याल में एक स्मार्ट मूव है। अताउल्लाह तारड़ और बिलावल भुट्टो माजरत इन दोनों का ही ताल्लुक इस हल्के से नहीं है, ये दोनों जी नाज़रीन, आपने तजज़िया सुना। मंसूर अली खां का कहना था कि पीपल पार्टी ने जलसा इसलिए बड़ा किया क्योंकि यहाँ पे एतजाज़ अहसन का हल्का था, एतजाज़ अहसन की आमद हुई। मंसूर अली खां का ये भी कहना था अगर साफ और शफाफ इलेक्शन होते हैं तो पीटीआई सबसे ज़्यादा सीटें लाहौर से निकालेगी। पीटीआई पंजाब के अलावा लाहौर से सबसे ज़्यादा सीटें ले जाएगी लाहौर में।